हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गूगल विजन। आज का जो टॉपिक है प्रोनाउन का नेक्स्ट टाइप, जिसको हम फर्स्ट टाइप में बताए थे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। सेकेंड टाइप है उसके आगे पोजेसिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले आप पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में समझिए कि पोजेसिव प्रोनाउन हम किसको बोलेंगे, उसकी पहचान क्या है। तो जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन बोला जाता है। द प्रोनाउन यूज टू शो पोजेशन इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। यानी किताब पे किसकी अधिकार है, तो मेरी अधिकार है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन बोलेंगे। तो सबसे पहले हम पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कहता है पोजेसिव प्रोनाउन में द प्रोनाउन यूज टू शो पोजीशन इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन, कुछ इसका एग्जांपल लेते हैं। दिस बुक इज माइन। दिस बुक इज माइन। सेकेंड एग्जांपल, दीज आर आवर्स। थर्ड एग्जांपल, those chairs are theirs। इसमें हम क्या बताएं कि द प्रोनाउन यूज टू शो पोजीशन इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का यूज हम अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसको पोजेसिव प्रोनाउन बोला जाता है। जैसे दिस बुक इज माइन, ये मेरा क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। दीज आर आवर्स, पोजेसिव प्रोनाउन। दो चेयर्स आर देयर्स। इसमें एक नोट पॉइंट लिखिए। नोट पॉइंट ये है कि हिज एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि पोजेसिव एडजेक्टिव भी है और पोजेसिव प्रोनाउन भी है। हिज क्या है, हिज एक ऐसा वर्ड है, कह सकते हैं, जो कि पोजेसिव प्रोनाउन भी है, पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव भी है। पोजेसिव एडजेक्टिव भी है, ठीक है। जैसे क्या बताएं, पोजेसिव प्रोनाउन भी है और पोजेसिव एडजेक्टिव है। इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे दिस इज हिज कार। हिज कार, दिस कार इज हिज। यहां पे एक हिज है, एक यहां पे हिज। ये जो है दिस इज हिज कार्स, ये मेरा हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। दिस कार इज हिज, ये जो मेरा हिज है पोजेसिव प्रोनाउन। यानी हम बताएं कि हिज एक ऐसा वर्ड है जो पोजेसिव प्रोनाउन भी है और पोजेसिव एडजेक्टिव भी है। उसका एग्जांपल दिए कि दिस इज हिज कार्स, ये मेरा हिज जो है यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। दिस कार इज हिज, ये मेरा पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके हम आगे बताते हैं। आई होप आप ले चुके होंगे। इसको हम इरेज करते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको बोलेंगे। जब सेंटेंस में
कहता है व्हेन द सेंटेंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ का प्रयोग से, अगर हम ये सारे वर्ड का प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने से क्या होता है, सब्जेक्ट यानी कर्ता पे खुद असर पड़ता है। कौन सा इफेक्टिव होता है, सब्जेक्ट इफेक्टिव होता है, यानी खुद सब्जेक्ट पे क्या है, उसका असर पड़ रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला जाता है। उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो सेकेंड प्रोनाउन, नेक्स्ट प्रोनाउन जो है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें कहता है द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्वेश, योर सेल्फ, योर सेल्वेज, himself, herself, itself and themselves is called reflexive pronoun. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को क्या किया, चोट पहुंचाई। सेकेंड पॉइंट एग्जांपल, सीरविन हर सेल्फ, उसने अपने आप को क्या है, बर्बाद किया। तो यहां पे ये है खुद क्या है, सब्जेक्ट पे असर पड़ रहा। जैसे मेरा सब्जेक्ट आई हो गया, सब्जेक्ट सी हो गया, यानी हर सेल्फ अपने आप पे, आई माई सेल्फ खुद पे क्या है, असर पड़ रहा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके हम आगे बताते हैं। आई होप आप ले चुके होंगे। इसको इरेज करते हैं पहले। नेक्स्ट है एम्फेटिक प्रोनाउन। तो एम्फेटिक प्रोनाउन किसको हम बोलेंगे, जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यानी डायरेक्ट कह सकते हैं जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वाक्य के प्रयोग में किसी नाउन या प्रोनाउन पे क्या है, जोड़ दिया जाता है। यानी जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब का क्या किए हम, प्रयोग किए किसी सेंटेंस में। तो सेंटेंस में हम यूज किए तो किसी नाउन या प्रोनाउन पे जोर देने के लिए किया जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन बोलेंगे। सबसे पहले एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन कहता है व्हेन दे आर used for sake of emphasis, कहता when they are used for the sake of emphasis। इसका कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। I killed the tiger myself। Second example, we killed the tiger ourselves। तो इसमें एक पॉइंट ये आया कि माई सेल्फ किसके साथ ऐड करेंगे और सेल्वेज किसके साथ ऐड करेंगे, ये थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। सिंगुलर के साथ किसको किया यूज करेंगे, सेल्फ का यूज होता है, यानी सेल्फ ऐड होता है, जुड़ता है। अब प्लूरल के साथ सेल्वेस ऐड होता है,
सिंगुलर के साथ सेल्फ, प्लूरल के साथ सेल्वेज। आई होप आप समझ चुके होंगे कि सिंगुलर रहेगा तो हम उसमें सेल्फ ऐड करेंगे और प्लूरल रहेगा तो उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, सेल्वेज ऐड करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम इरेज करते हैं। आई होप आप ले चुके होंगे। इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं, फिर इसके आगे बताते हैं। इसमें 2 पॉइंट नोट में लिखिए। व्हेन जब सिंगल पर्सन के बात हो, किसका बात हो, जब सिंगल पर्सन के बात हो, एक व्यक्ति का बोध हो, तो जैसे मान लो मेरा कोई वर्ड है योर, योर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल पर्सन को। अगर सिंगल पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा तो इसके साथ सिर्फ क्या ऐड होगा, सेल्फ ऐड होगा। तो क्या बन जाएगा, योर सेल्फ। सेकेंड पॉइंट में इसी में कहता है व्हेन मोर देन 2 पर्सन, मोर देन 2 पर्सन, यहां पे भी योर है, लेकिन योर का यूज हम किसके साथ कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक पर्सन के साथ। तब क्या ऐड होगा, जैसे योर प्लस सेल्वेज, तो बन जाएगा योर सेल्फ, योर सेल्वेज। उसी तरह से ये और मस्त पॉइंट है कि आवर एवं देम के साथ कहीं कहीं पे सेल्फ ऐड कर दिया जाता, सेल्फ ऐड कर क्वेश्चन दिया जाता, जो कि क्या होता, रोंग होता। आवर और देम के साथ सेल्फ का यूज नहीं होगा। ये दोनों के साथ किसका यूज होगा, आवर एंड देम के साथ हमेशा सेल्वेज का यूज होगा। सेल्फ देके क्वेश्चन अराइज किया जाता है जो कि रोंग है, उसको सही करने के लिए सेल्वेज का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे अराइज होगा कि आवर और देम के साथ क्या है, सेल्फ ऐड होगा, तो नहीं ऐड होगा। क्या ऐड होगा, सेल्वेज ऐड होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा इसके आगे बताते हैं। आई होप आप ले चुके होंगे। इसको इरेज करते हैं। उसी में है नेक्स्ट पॉइंट, माई, हिम, हर एंड इट के साथ सेल्वेस ऐड करना क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। सेल्वेस नहीं होगा, इसके साथ क्या होगा, तो सेल्फ का यूज होगा। सेल्फ मेरा सही रहेगा और सेल्वेस रोंग हो जाएगा। कहीं पे लिखा रहेगा जैसे माई है, हिम है, हर है, इट है, इसके साथ सेल्वेस यूज नहीं होगा। क्या होगा, सेल्फ का यूज होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद जितना हम इसे प्रोनाउन बताएं उस सभी का एग्जाम्पल से हम डील करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दिस इज हिज पेन। सेकेंड, दिस पेन इज हिज। थर्ड, माई सेल्फ did that. Fourth, she washed herself. इसमें फाइंड करना क्या है, ये जो मेरा हिज है, यहां भी हिज है, आई, माई सेल्फ, सी, हर सेल्फ। ये सब कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल है, रिफ्लेक्सिव है, पॉजेसिव है, एम्फेटिक है, इसको चूज करना है। तो हम क्या बताए थे हिज के बारे में, हिज एक ऐसा प्रोनाउन है जो क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है और पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो हम लिख सकते हैं हिज क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव
प्रोनाउन। हिज एक क्या है? हिज एक ऐसा वर्ड है जो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है और पॉजेसिव प्रोनाउन है, दोनों जैसा बिहेव करता है। तो हिज यहां से क्लियर हो गया। अब आता है आई, वी, यू, ही, सी, इट को क्या कहा गया? पर्सनल प्रोनाउन। आई मेरा क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। उसी तरह से माई सेल्फ हम क्या बताए थे? जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में कर रहे हैं, नाउन और प्रोनाउन पे क्या देने जोर दिया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन। तो यहां पे जो माई सेल्फ है इसको हम क्या बोलेंगे? एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन। उसी तरह से सी आइए, सी क्या है? ही, सी, इट, एनी नेम क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। उसी तरह से हर सेल्फ, हर सेल्फ ये क्या कर रहा है? खुद अपने आप क्या है? साफ कर रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी हर सेल्फ हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप ये सब जो आज हम बताए हैं समझ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। थैंक यू।